एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, हम अभी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं डेली। जो टाइम टेबल हम टेलीग्राम पे सेंड करते हैं, उसी टॉपिक्स में से हम एमसीक्यूज लेके आप सभी के लिए आ रहे हैं। और आप इन एमसीक्यूज को खुद से अटेम्प्ट करिएगा और आप खुद का टेस्ट लीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इससे आप ये क्लियर कर पाएंगे कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको कितना परसेंट तैयार हो गए हैं अच्छे से। दूसरा, मैं ये आप सभी से कहना चाह रही थी कि मुझे आप सभी को ये बताना था कि अभी मैं कुछ टाइम में एक लैपटॉप और एक पेन टैब खरीदने वाली हूँ। थोड़ा उससे मैं आपको किसी क्वेश्चन को या फिर किसी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी, लिख के आपको समझा पाऊंगी, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी तो मैं थोड़ा ऐसे ही कर रही हूँ, तो कुछ टाइम बाद आपके लिए मैं ये सारी चीज़ें लेकर आने वाली हूँ। चलिए हम अभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नॉट एक्वायर्ड थ्रू प्रीवियस कांटेक्ट विद द एंटीजन बट लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। ऑप्शंस हैं हमारे, नेचुरल इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, स्पीसीज इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। वो कौन सी इम्यूनिटी है जो प्रीवियसली कांटेक्ट से एक्वायर्ड नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी इज करेक्ट आंसर। हमारा विच प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेनी सेल्स इन द बॉडी एंड इंटरफियर्स विद वायरल रेप्लिकेशन। वो कौन सी प्रोटीन है जो बॉडी सेल्स के द्वारा बनाई जाती है और वायरल रेप्लिकेशन में इंटरफेयर्स करती है? तो ये ऑप्शंस है हमारे, अल्फा ग्लोबुलिन, इंटरफेरॉन, गामा ग्लोबुलिन एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है हमारा इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, या हाइपर सेंसिटिविटी, या इम्यूनो सप्रेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा नेचुरल इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल्स हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ ओनली अ फ्यू डेज और वीक्स। कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो शॉर्ट लाइफ स्पैन और उनका मतलब लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा है, कुछ दिन या कुछ वीक्स में? तो इसका सही आंसर है आपका बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड इज मोस्ट ऑफन एब्जॉर्ब्ड विद। ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट। इसका सही आंसर है आपका एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट एसोसिएट विद ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। एंटीजेनिक डिटरमिनेंट जो है, जिससे एंटीजेनिक पता चलता है, वो कौन से ग्रुप पे अटैच होता है, कौन से प्रोटीन के ग्रुप पे अटैच होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस है एमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पेप्टाइड ग्रुप, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका सही आंसर है आपका पेप्टाइड ग्रुप। पेप्टाइड ग्रुप पे हमारा एंटीजेनिक डिटरमिनेंट जो है एसोसिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन हैज रिसेप्टर फॉर C1q। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसपे C1q का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? IgM, IgG, बोथ A एंड B, या फिर IgD? इसका सही आंसर है हमारा बोथ A एंड B। तो ये जो आपका है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वाला जो चैप्टर है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस काफी टाइम मैंने नोटिस भी किया है कि पीजीआई चंडीगढ़ में, एम्स में, काफी बड़े बड़े एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, C4a, C3a एंड C5a फ्रेगमेंट्स आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग। ऑप्शंस हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कास्केड, ऑप्सोनाइजेशन, इम्यून एडेरेंस एंड कोएगुलेशन कास्केड। तो इसका सही आंसर आपका है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कास्केड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, complement activity is destroyed by heating serum at 56 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मिनट्स। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कितने टाइम की जरूरत होती है 56 डिग्री टेम्परेचर लेने पे? तो हमें इसका सही आंसर क्या है? 30 मिनट, 45 मिनट, या फिर 60 मिनट, या फिर 90 मिनट? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एंजाइम क्लीव्स द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जस्ट बिलो द डाइसल्फाइड बोन विच कनेक्ट टू हैवी मेटल्स। तो ऑप्शंस है हमारे पेप्सिन,
पेप्सिन है, पेपेन, ये कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, ट्रिप्सिन एंड फाइब्रिन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कप्पा एंड लैम्डा चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन अकर्स इन अ रेशियो ऑफ इन ह्यूमन सीरम। ह्यूमन सीरम में कप्पा लैम्डा चेन का रेशियो क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन में? ऑप्शन है हमारे 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। तो इसका सही आंसर है हमारा 1:2, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ विच एंटीबॉडी इन अ फीटस इंडिकेट इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन फीटस में कौन सी एंटीबॉडी की प्रेजेंस में बताया जाता है? ऑप्शंस है आईजीजी, आईजीए, आईजीडी एंड आईजीएम। इसका करेक्ट आंसर है हमारा आईजीएम एंटीबॉडी जो हमारी होती है वो बताती है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरल्यूकिन 6 इज कॉमनली नोन एज। इंटरल्यूकिन 6 को हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शंस हैं ए सेल ग्रोथ फैक्टर, बी सेल ग्रोथ फैक्टर, सेकेंड बी सेल ग्रोथ फैक्टर या फिर इंटरफेरॉन। तो इसका सही आंसर है हमारा इंटरफेरॉन बीटा 2, इसका सही आंसर होता है। ये पूरा नहीं लिख पाए हो यहाँ पे, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेक्टिन पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इज एक्टिवेटेड बाय। लेक्टिन पाथवे की 3 तरह के पाथवे होते हैं, वो सारा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा है लेक्टिन पाथवे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन का एक्टिवेट होता है कैसे? ऑप्शंस है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, पैथोजन सरफेस या फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसका सही आंसर है हमारा मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मैक इज कंपोज्ड ऑफ। जो एमएसी बनता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चैप्टर में, वो किससे मिलके बना होता है? ऑप्शन है हमारे C3b, C4b, C5b या फिर C1q, C1r, C1s, C5b, C6, C7, C8, C9। तो इसका सही आंसर हमारा यही वाला है, सी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। जो मैक है वो C5b, C6, C7, C8, C9 से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेगुलेटरी प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट्स होस्ट सेल कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज। तो रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन है हमारे प्रोपर्डिन, फैक्टर एच, फैक्टर बी एंड फैक्टर डी। तो इसका सही आंसर है हमारा फैक्टर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन एक्सेप्ट। सारी कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन है लेकिन एक इनहिबिटर प्रोटीन है इसमें, तो वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे फैक्टर एच, C1 इनहिबिटर, प्रोपर्डिन एंड डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपर्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ टी सेल एक्सेप्ट। सारे टाइप्स हैं हमारे टी सेल्स के, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल्स एंड प्लाज्मा टी सेल्स। सही आंसर है हमारा इसमें प्लाज्मा टी सेल्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लैग फेज इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी सेल एक्टिवेशन और क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, इमीडिएट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, पैसिव इम्यूनिटी। इसका सही आंसर है आपका क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम, साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8+ टी सेल्स फंक्शन बाय। ऑप्शंस है producing cytokines, killing virus infected cells, presenting antigens and producing antibodies। तो इसका सही आंसर है आपका killing virus infected cell, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो ये 20 क्वेश्चन थे आपके, उन्हीं टॉपिक्स में से थे जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए थे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल है। आप इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और अपना खुद का टेस्ट लीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आपको टॉपिक कैसा क्लियर हुआ है या नहीं। वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।